our channel Cricket Chit Chat. And what Welcome, a welcome. win! What a win by buddy. India! What a win by India! So Yes, इंडिया ने बड़ी ही definitely. हाँ बड़ी जबरदस्त जीत ली अभी ये 2-1 से हम आगे चल रहे हैं। तो चल रहे हैं बिल्कुल। अब पिछली बारी तो देखो ये जो पिच अभी इसके ऊपर इस जीत के ऊपर ना बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं कि ये पिच ऐसी थी या पिंक बॉल ऐसी हाँ। थी। और पिंक बॉल तो मतलब 2 दिन में ही खत्म हो गया ये मैच। तो पिछला पिंक बॉल भी 2 दिन में खत्म हो गया था। और भाई ज्यादातर ये वहीं से लग रहा आने है वाले college में जहाँ से खेल रहे थे। लास्ट टाइम आए थे, इंग्लैंड की तरफ से ही आएगी बातें। तो यार कि भाई देखो बाकी आपकी सारे पिच चैनल तो ऐसी इंडिया थी, की विन वैसी के थी। ऊपर काफी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमें तो पता है इंडिया ने जीतना ही था क्योंकि हाँ। जिस तरह की पिच थी जो भी था। हम थोड़ा एक अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं अभी कि बिल्कुल। सबसे पहला टॉपिक मैं तुम सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि ये जो पिच थी इसमें इंडिया की भी और इंग्लैंड की भी जो बैटिंग स्किल्स थी क्या वो अच्छे से निकली? क्या उन्होंने दोनों ये इतनी बेकार पिच थी कि यहाँ पे 87 में ऑल आउट हो जाए या इंडिया 140 की लाइन में ऑल आउट हो जाए? क्या ये ऐसी पिच थी, अनप्लेएबल पिच थी, या इसमें और अपने बैटिंग स्किल्स को हम दिखा सकते थे, या फिर दोनों ही टीमों ने बिल्कुल भी बैटिंग स्किल्स नहीं दिखाए? तो व्हाट यू वांट टू से? मेरे लिए तो मुझे लग रहा बैटिंग एकदम बैटिंग एडेप्टेबिलिटी दोनों टीम्स ने बिल्कुल ही बेकार की। किसी एक प्लेयर ने जैसे पहली इनिंग में इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने बहुत अच्छा खेला, वो बहुत अच्छा खेल रहा था। Flawless उसने खेला स्कोरिंग भी देखो उस टाइम पे वो फास्ट स्कोरिंग, उसने सारे स्ट्रोक्स खेले और स्ट्रोक से ही रन मारे। और उसने वो बिल्कुल ऑन स्पॉट ऑन डॉट खेल रहा था, वो अच्छे से खेल रहा था, पूरा रीड कर रहा था अच्छे से। और कोई पिच कुछ नहीं कर रही थी, इतना कोई तूफान नहीं था उस पिच में जितना बाकी बैट्समैनों ने किया। सेम इंडिया ने भी वैसे ही, रोहित शर्मा ने वो उसने जैसे वो नॉर्मली खेलता है वो वैसे ही उसने इस पे भी खेला। उसका वो वैसा ही नहीं है, एक बॉल मिस एक बॉल स्ट्रोक, एक बार वो इतना डिफेंसिव नहीं है, वो स्ट्रोक प्लेयर है तो वो जेन्युइनली वैसा खेलता है। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी बैट्समैन ने ना इंग्लैंड की तरफ से और ना इंडिया की तरफ से अच्छा खेला। तो बॉलर्स ने लेकिन लाइन लेंथ पे बॉल की है, खासकर स्पिनर्स ने, और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया अपनी लाइन लेंथ से रादर देन पिच से। मुझे नहीं लगता पिच में कुछ इतना कोई डीमंस थे जो रीड नहीं कर पाए। So what's your view? नहीं मतलब बैटिंग का तो बिल्कुल बात सही है। बैटिंग तो मतलब दोनों टीम के पास ऐसा तो नहीं है कि बड़ी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है। अब इंग्लैंड को फाइनली इस टेस्ट मैच में तो टाइम मिल गया होगा कि अपनी ए टीम फाइंड आउट करने के लिए। वो काफी टाइम से कह रहे थे कि हमें ए टीम नहीं मिल रही हमारी। वो भी थी फुल पैक्ड, बॉलर्स ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया दोनों साइड पे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ए टीम उनको मिल गई थी। अब ये लेकिन अगर इसमें हम देखें दोनों टीम्स ने बैटिंग लेवल पे नहीं यूटिलाइज किया उस हिसाब से। मतलब अगर देखा जाए जितना फॉर्म करना चाहिए था, हाँ। बॉलर्स ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मतलब मेजर परफॉर्मेंस अगर मैं कहूंगा तो अगर विनिंग की अगर हम बात करें तो वो होल्ड उन्हीं को जाएगा, ज्यादातर उन्हीं का रोल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ वही मैं कहना चाह रहा था कि देखो इंडिया तो मानी जाती है कि प्लेइंग कंडीशन मतलब स्पिनिंग कंडीशंस को अच्छा खेलने के लिए। हाँ लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है ना Exactly. कि आज के टाइम में हमारे पास जो प्लेयर आ रहा है वो तो सीधा आईपीएल में खेल रहा है, ठीक है। उसको हाँ। डोमेस्टिक में खेलने का इतना मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर वो इंडिया टीम में आ जाता है फिर उसका वो डोमेस्टिक नहीं खेलता, फिर वो इंडिया इंटरनेशनल टूर्स के लिए जाता है। तो क्या यही जाता है। रीजन है कि Exactly. जो स्पिन का वेब इन्होंने क्रिएट किया? देखो जितनी भी विकेट्स मिली है ना वो स्पिनिंग बॉल से नहीं मिली है, वो स्ट्रेट वन से मिली है, जो बॉल घूमी नहीं है, ठीक है। तो इससे हाँ। पता चलता है कि उनके दिमाग में बैठ गया था कि सीधे लाइन लेंथ पे बॉल स्ट्रेट आ रहा है। हाँ वो ये बैठ गया कि एक बॉल घूम गई तो उनके वो मतलब माइंडसेट ऐसा हो गया कि ये बॉल, और वो उस फियर की वजह से ये अपनी विकेटें गई हैं। तो क्या डोमेस्टिक में नहीं खेलने की वजह से ये सब बैटिंग्स में जो स्किल्स की कमी दिखाई दे रही, क्या उस वजह से हो रहा है या फिर कुछ और रीजन है? या स्पिनिंग ट्रैक से ही डर रहे हैं लोग, या फिर ये एक ऐसी मेंटालिटी बन गई है कि स्पिनिंग ट्रैक्स आगे तो हम खेल ही नहीं पाएंगे? क्या है इसके ऊपर? तो मुझे क्लियरली लगता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो बहुत कम खेलते हैं, और जितने भी जैसे प्लेयर को अगर एक सीरीज उसने के लिए तो रेस्ट करता है वो कभी नहीं, आपने मुझे हार्डली कोई प्लेयर जो ड्रॉप आउट हो जाता है वो डेफिनेटली खेलता है किसी ना किसी ट्रॉफी के लिए डोमेस्टिक सर्किट पे, मगर ऐसे तो कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा है। जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका टेम्परामेंट बढ़ता है। टेस्ट मैच में सबसे बड़ा टेम्परामेंट है, इंटेंट आना चाहिए, वो पॉजिटिव एक कंपोजर होना चाहिए बैट्समैन को, वो किसी में नहीं।
और टेक्निक तो इतनी फजूल है कि कोई शॉट सिलेक्शन भी बहुत बॉल्स के लिए इतनी गलत लग रही हाँ है कि वही इस बॉल स्ट्रेट पे ये शॉट स्ट्रेट बॉल से लगेगा ही आउट हो नहीं, रहे हैं जानबूझ यार। के वो आगे पुजारा को जाके देख लो उसको यार, वैसा लेकिन खेल रहे हैं सचिन या देखो, रॉन्ग से। वो सचिन पुजारा, डेफिनेटली वो इनएक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। हाँ लेकिन ये बात एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट डाल देता हूँ। पुजारा सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है, ठीक है, और वो जो हाँ बाकी एग्जैक्टली बाकी के टाइम में वो मेरे हिसाब से रणजी खेलता है, ठीक है। तो उसके पास तो इतना सारा एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली रणजी एग्जैक्टली रणजी खेलने का, लेकिन आपने देखा कल वो 0 में आउट हुआ और वो सीधी बॉल में आउट हुआ। तो इस पे क्या कहना चाहोगे, क्या उसके पास भी वो एग्जैक्टली। स्किल्स नहीं है क्या? इस पे यही है कि नहीं, वो खेलता है, वो स्किल्स है उसके पास टेम्परामेंट सबसे अच्छा है। वो लॉन्ग इनिंग खेल सकता है, फाइट बैक करता है वो एक ही जगह, लेकिन बेसिक डिलीवरीज पे मैं पहले भी, रजत, हम बात कर चुके हैं, वो हमेशा जब भी इन स्विंगिंग बॉल आती है वो एकदम दूर से बॉल को डिफेंड करने की कोशिश करता है, या तो पैड्स पे लेग बिफोर हो जाता है या तो बोल्ड हो जाता है। वो उस लाइन को हमेशा ऑलवेज मिस करता है, वो ऑलवेज। देखो और वो हमेशा उसका रीजन बनता है। इसीलिए डाला है क्योंकि बेशक इंडिया जीत चुकी है, मतलब पूरे इंडिया के लिए खुशी की बात है, लेकिन हाँ हमें हमें उससे एज उसका नंबर वन मतलब, टीम, हाँ नंबर वन टीम होने के खिलाफ से जो हमारा सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम कहते हैं, हम स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमने, सही बात बताऊं तो हमने स्पिन अच्छी नहीं खेली। ये ऐसी पिच नहीं थी जहां पे आप कहीं पे 300 भी के अंदर हमने आउट हो जाए। बाहर भी नहीं खेले स्पिन हाँ उतना बाहर अच्छा। हम पिछले पिछले आप ये लगा लो 5-1 साल से हम स्पिन नहीं खेल पा रहे। नहीं खेल पा रहे। और हमारे पास विराट कोहली जो रन मशीन है, वो टेस्ट मैच में हमेशा मैक्सिमम टाइम स्पिनर्स को वो फास्ट बॉलर्स को टैकल कर लेता है समहाउ, बट स्पिनर्स को हमेशा आउट हो जाता है, और वो एकदम बेसिक बॉल पे आउट होता है। अब ऐसे पहले तो स्पिनर्स भी इतने वर्सटाइल थे, मुरलीधरन, शेन वॉर्न, वो तो लेजेंड्स थे। इस टाइम पे सारे इतने खेला भी नहीं है उन स्पिनर्स ने जो उसको आउट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको दिखना चाहिए। मुझे कभी लगता है कोहली ओवर डिफेंसिव हो जाता है, वो मतलब एक्सेस में डिफेंस करने की कोशिश करता है कि मैं टिक के खेलूंगा, बट वो पे ऑफ नहीं होता उसको। तो वो उसको थोड़ा टेम्परामेंट या जो भी अपना, वो ग्रेट प्लेयर है तो वो थोड़ा उसको वर्कआउट करना चाहिए अपनी टेक्निक वगैरह, एक क्वेश्चन में खासकर टेस्ट मैचेस में। शिवम से भी पूछना चाहूंगा। शिवम, क्या तुम्हें लगता है कि ये पिच जो पिंक बॉल के लिए थी, क्या ये पिच ऐसी थी कि यहाँ पे 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाए, या फिर ये पिच एक, मतलब एक टेस्ट मैच के स्टैंडर्ड की पिच नहीं थी? क्योंकि इस जीत में इस इंडिया की जीत, मतलब जीत के बाद अब काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे इंग्लैंड की तरफ से कि ये पहले दिन से बॉल टर्निंग हो गया, जो भी हो गया, तो उन्होंने तो ये क्वेश्चन पूछना है। बट हम ये पूछना चाहते हैं कि इंडिया ने भी उतना अच्छा नहीं खेला, इंग्लैंड ने तो अच्छा खेला ही नहीं, इंडिया ने भी उतना अच्छा नहीं खेला। ये एक बॉलिंग की वजह से, इंडिया की बॉलिंग जो स्पिनिंग बॉलिंग है इंडिया की, वो सबसे अच्छी है, इस वजह से वो मैच जीत रही है। हाँ मतलब मेरे को तो क्लियरली यही लगता है कि बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब ये 2 दिन की गेम तो नहीं थी देखा जाए तो। अगर उन्होंने अपने लेवल पे रोल अच्छा प्ले किया होता, और इंडिया के लेवल पे अगर हम स्कोरिंग की बात करें, अब देखो टॉस इंग्लैंड ने जीता, उन्होंने क्या बोला, रूट ने ही बोला कि आई वांट टू मेक श्योर कि मैं स्ट्रेट अवे, जैसे हमने पहला टेस्ट खेला था, कि वी विल मेक अ गुड स्कोर, एक बड़ा स्कोर हम बनाएं, ताकि फिर हम उनको उसी हिसाब से टैकल करेंगे, लाइक फर्स्ट टेस्ट। तो अप्रोच इनकी भी वही थी, बट कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में और वहां पे उनके पास वो नई चीज क्रिएट हो पाई कि वो एक बड़ा स्कोर दे पाए। एंड सिमिलरली जब उसको हम चेज कर रहे थे, आगे हमें लीड देनी थी, तो कहीं ना कहीं हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। मतलब हमने तो, आप मानो जैसे हमने लीड क्रॉस की है ना, मतलब 112 रन जैसे हमने उनका ट्रेल खत्म किया, 4 रन हुए, 4 रन के बाद हमारे 10 या 15 रन के अंदर ही हमारी विकेट्स ऐसे बिछी, रन पे 5 विकेट। तो मतलब वहां पे हमारी बैटिंग का भी शो हो जाता है कि क्या रहा सिस्टम। इंग्लैंड के लिए वो लीड भी काफी थी, उस लीड मैं को वही कवर कह रहा करते हूँ, उनकी 4 विकेटें आउट हो गई थी। मैं वही कह रहा हूँ, हमने तो पहली ओवर में ले ली, उसके बाद जब उनकी बैटिंग आई, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बैटिंग लेवल पे तो कहीं ना कहीं हमने, दोनों टीम्स ने वो चीज अच्छे से नहीं कर पाए, वो तभी जाके सिकुड़ के मैच 2 दिन का ही पहुंच गया। और प्लस हमारे स्पिनर्स ने फिर उस चीज को टेक ओवर किया फुल्ली, मैं कहता हूँ, मतलब कंट्रोल उन्हीं का था पूरा इस चीज के अंदर, तो जो जिसने हमें विन दे दी पूरी तरह। जब बुमराह कोहली से बोल रहा था, भाई मुझे खिलाया किस लिए अगर ओवर ही नहीं देने तो। अरे वॉशिंगटन सुंदर भी आराम से बैठा हुआ है, अक्षर और वो लगे हुए हैं आराम से, अश्विन घुमा रहे हैं, बॉले मार रहे हैं। गॉड, वॉशिंगटन सुंदर को लास्ट में ओवर 1-2 दिया, थोड़ा उसका दिल हल्का हो गया होगा। ओके चलो, अरे यादव की तरह। चलो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। क्या अक्षर पटेल
जडेजा से बेटर है? मैं नहीं। ऐसा प्ले मैं मतलब मेरा मानना है कि मैं कंपेयर नहीं करता किसी को भी, ना बेटर ना ये अब कि वो इससे बेटर है, बट जडेजा मुझे लगता है अभी भी अगर मैं सिलेक्टर हूं तो आई विल गो फॉर जडेजा फॉर हिज एक्सपीरियंस, और मैं उसका अभी पीक फॉर्म जो है यूटिलाइज करना चाहता हूँ, मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहता। अब अक्षर पटेल को मैं साइड बाय साइड ऑप्शंस में बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि जिस हिसाब का वो परफॉर्मेंस दे रहा है, कुलदीप यादव को मैं एक्सचेंज करके कभी उसको खिला सकता हूँ, वो अलग चीज है, बट जडेजा को मैं ये नहीं कर सकता कि कंपेयर करके कि वो उससे बेटर है। ये अपना अपना टाइम गैप है, अपना अपना एज डिफरेंस है, जनरेशन है, बट स्टिल जडेजा अगर हो फर्स्ट चॉइस के लिए तो मैं आई विल गो फॉर जडेजा। ओके शिवम? मेरा तो मतलब ये देखो, नहीं कंपेयर तो क्या हम करें, मतलब दोनों प्लेयर्स, अब अगर जडेजा की बात करें तो ही हैज मेड हिमसेल्फ वेरी वेल नाउ, मतलब उसने बहुत अच्छा ग्रूम किया है अपने आप को। अब अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के लिए टीम में स्पेस बनाई, फिर अक्षर भी था हमारे पास, अश्विन भी था, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि स्पेस क्रिएट हो सकती है फॉर अक्षर भी, एंड साइमल्टेनियसली वी कैन गो फॉर जडेजा ऑल्सो। स्पेस क्रिएट इसलिए होगी कि जब जडेजा बाहर जाएगा, क्योंकि वाशिंगटन नहीं, सुंदर भी आया, वो जडेजा की जगह ही आया है, और वाशिंगटन सुंदर को इसलिए बाहर निकाला क्योंकि उसने पहले टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया। एग्जैक्टली, मैं वही मतलब कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हाँ, अब अगर जैसे इन्होंने स्पेस क्रिएट किया, अक्षर को बहुत अच्छा यूटिलाइज, और अक्षर ने परफॉर्म भी बहुत बढ़िया किया यार, नो डाउट। हाँ। मतलब इस सीरीज में हम देख सकते हैं हमारे सामने ही है, दो ही मैच बट मैं कह रहा हूँ फाइवर भी ले गया, 10 विकेट हॉल भी ले गया, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए उसको। और कंसिस्टेंसी उसकी लाइन लेंथ में कांस्टेंट रखी उसने, फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में भी, और जिस टाइम पे भी बॉलिंग की उसने कोई भी लूज डिलीवरी और एक एंड पकड़े रखा। थोड़ा सा क्रिस्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि जडेजा से बेटर है, तो अगर मैं पहले बॉलिंग की कंपैरिजन में अक्षर और जडेजा की बॉलिंग की कंपैरिजन में हूँ, तो किसको चूज करोगे? नहीं, बॉलिंग में आई विल गो फॉर जडेजा फॉर हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि हर टाइम पे ऐसी पिच नहीं मिलेगी, कभी बैटिंग पिच होती है तो उस टाइम पे एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि बैटिंग जो एक्सट्रीम, जैसे फर्स्ट मैच में अगर जडेजा होता तो काफी फर्क पड़ती, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उस टाइम पे हम यूटिलाइज कर सकते थे, क्योंकि स्कोर बहुत किया इंग्लैंड ने, ठीक है, तो उस टाइम पे जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। क्योंकि अक्षर के पास इंटरनेशनल लेवल का कम एक्सपीरियंस है, रीजन। शिवम? मैं जडेजा के साथ खुद जाऊंगा, मतलब क्योंकि अक्षर को नो डाउट हम ये नहीं कह सकते कि ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, बट अभी उसको भी टाइम लगेगा, अभी उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आगे, बट अगर हम बीइंग एक्सपीरियंस और जितना नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितना उसने गेम खेली है जिस बंदे ने, अब जडेजा को तो ऑन फील्ड इतना टाइम हो गया, ठीक है, उस हिसाब से तो आई विल गो फॉर हिम। अच्छा ठीक है, सेकंड बैटिंग और फील्डिंग में अगर देखा जाए तो फील्डिंग में तो देख, नो डाउट ही नहीं है जडेजा। So, बैटिंग में आंसर यही है कि जडेजा बैटिंग में ही डेवलप। हाँ, जडेजा जिस दिन फिट होगा स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि उसका प्लीज इस टाइम पे सिलेक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि उसका पीक फॉर्म वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक, अगर वो इस एनर्जी में है, कॉन्फिडेंस में है, तो he should be utilized for, क्योंकि देख फील्डिंग उसकी हमेशा से रही थी, मतलब पीक पे, मतलब वो हमेशा से उसने रखी है कांस्टेंट। बैटिंग कहीं ना कहीं उसको अप डाउन उसके रहे, लेकिन अब वो बहुत सही चल रहा है बैटिंग में। हाँ यार, और बॉलिंग नेचुरली उसने बॉलिंग हमेशा अपनी लाइन सही रखी है, जडेजा मतलब बेस्ट एंड परफेक्ट, यही आंसर है हमारी तरफ से। बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, बेस्ट ऑप्शन। हाँ, एक और अचीवमेंट हुई है आज के टेस्ट मैच में कि 400 टेस्ट विकेट ले लिए हैं रविचंद्र अश्विन ने। ये तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, कंग्रेचुलेट करेंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर जो मैंने देखा है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे को हरभजन पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब मेरे को हरभजन से भी अच्छा अश्विन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बैट्समैन को घुमाता है अपने एंगल से, उसने क्योंकि बाहर भी परफॉर्म किया अब, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये इंडिया का फाइनेस्ट, डिबेटेबल है ये टॉपिक कि इंडिया का फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर है नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। मतलब अरे यार तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे यार, मैंने 100 टेस्ट खेले यार, व्हाट द हेल मैन। मोर अचीवमेंट इन दिस टेस्ट कि भाई, अरे ईशांत शर्मा ने 2 अचीवमेंट किए हैं, 2 अचीवमेंट। एक पहली अचीवमेंट कि उसने 100 टेस्ट मैच खेला है, ठीक है, 100 टेस्ट, और दूसरी अचीवमेंट ये है कि उसने अपने करियर का पहला छक्का इस मैच में मारा है, पहला छक्का।
फर्स्ट 6 ही इज बिगेस्ट अचीवमेंट। आईपीएल में तो सबसे महंगा प्लेयर होना चाहिए अब। लगता है कि हमने गलती कर दी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को करोड़ रुपया देके। ये ईशांत शर्मा तो बैठा हुआ था बाहर, इसको देना चाहिए थे। और क्या यार। एग्जैक्टली। चलो ठीक है यार, आप सबको मुबारक हो, इंडिया जीत चुकी है। क्या लग रहा है वर्ल्ड कप Yes. वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है या फिर अभी भी चांसेस है ऑस्ट्रेलिया के? बिल्कुल भाई, बिल्कुल खेलेंगे, हम ही खेलेंगे, Yes, और कोई नहीं खेल सकता। definitely. वी आर द India will. मोस्ट डिजर्विंग देखो, टीम राइट नाउ। अगर इंग्लैंड के पास कोई चांस था ना तो वो एक पिंक बॉल का चांस था। पहला टेस्ट मैच वो पता नहीं कैसे जीत गए। आई डोंट नो कि इंडिया हाँ। को उस टाइम पे वो शायद होता है ना हाँ, वो इंडिया थोड़ी थक गई थी तब। हैंगओवर पार्टी के बाद वो रात हाँ, को जब हम उनको पिछली सुबह विन का hangover बहुत होता है, ज्यादा वो इंडिया था। को वही था। तो वो उस वजह से हाँ। और एक चांस उनका था कि पिंक बॉल अगर ने कुछ खेलता। लेकिन एक मैंने चैनल में देखा था यार, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन की थी। राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कहा था कि अगर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड अगर गलती से ड्रा भी करा दे, जीतने का उस टाइम तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि इंग्लैंड जीत पाएगी, लेकिन अगर वो कह रहे थे कि अगर इंग्लैंड ने ड्रा भी करवा दिया तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया सारी की सारी टर्निंग पिचेस दे देगा, फिर ये 3-1 से हार जाएंगे। और वही हो रहा है। तो इंग्लैंड के लिए पहला मैच जीतना शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इंडिया के लिए होगी कि इंडिया के लिए भी, हाँ। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। और लेकिन थर्ड मैच से मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ इतना भी स्पिनिंग ट्रैक था। लाइन लेंथ मुझे लग रहा है बॉलर्स ने लाइन लेंथ और अपना फुल माइंड यूज करके मतलब बैट्समैन को स्पिनर्स ने अपनी लाइन को ही बहुत अच्छा कैप्चर, मतलब पूरा पकड़ के रखा था। अगर हम देखें इतनी टर्निंग पे उन्होंने इतनी ज्यादा नहीं ली है। आप विकेट्स देख लो, फ्लो विकेट देख लो, तो वो सिर्फ सीधी बॉल से, जो आम बॉल थी वो उससे आई है। हाँ, एग्जैक्टली मतलब लाइन इंटैक्ट रही है हमेशा उनकी, और उसी लाइन पे डाल के वो बॉल गई है, डिटोरेट नहीं हुई है। हाँ, अच्छी रही है लीच ने भी विकेट ली है। आप कोहली की विकेट देख लो, कोहली की विकेट कोई बॉल टर्न थोड़ी, वो बॉल अंदर आई, वो तो आम के साथ ही रही बॉल, वो उससे आउट हुआ। रोहित शर्मा एग्जैक्टली, बिल्कुल रहाणे भी सेम ऐसे ही हुआ था। स्पिन तो आप एक्सपेक्ट ही करते हो। इट इज ऐसा तो नहीं है कि आप इतना स्किल सेट ऑफ इंग्लिश प्लेयर जो उन्होंने अडेप्ट नहीं कर पाए। इंडिया का स्किल सेट उनसे थोड़ा सा ऊपर है आई थिंक, प्लेइंग स्पिन अगर मैं बात करूं तो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस, इंडिया आप जीतने वाली है। अगला मैच भी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। ठीक है, we have won this series and we will be winning the next match also। कोई बात नहीं, हम वो भी जीतेंगे, क्या कहते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतने वाले हैं। ईशांत शर्मा ने अपने भाई वो तो हमने जीतनी है। मैं तो टेस्ट मैच ही खेलता हूँ और मेरे लिए तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ही वर्ल्ड कप, अगर मैं ये जीत जाऊँ तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल भाई, और रोहित वो शर्मा तो ने जीतना ही पता क्या जीतना जवाब है। दिया था? एग्जैक्टली। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया? उससे किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भाई ये सारे बोल रहे हैं कि इंडियन पिचेस ऐसी हैं, बेकार हैं या स्पिनिंग ट्रैक। उसने पूरी मुंबई की जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि भाई हमारी मर्जी है, हम जैसा मर्जी पिच बनाएंगे, जब हम जाते हैं तुम हमारे बारे में सोचते हो, हम तो ऐसी पिच बनाएंगे, जो करना कर लो। उसने सीधा मुंबई कर लो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। और क्या, चलो ठीक है, फिर इसी नोट पे हम करते हैं एंड। तो ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो चैनल। बोलने में बड़ा अजीब नहीं लगता कि यार लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि लाइक तो कोई कर नहीं Exactly. रहा, शेयर भी कोई कर नहीं रहा और सब्सक्राइब भी कोई कर नहीं रहा। करेंगे नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो भाई देखो, हमें डिमोटिवेट मत करो। अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी बातें, या कश्मीर से बंदा आपके साथ इतना मतलब चार्मिंग, इतना एक ग्लैमर हमारे शो का वो बैठा हुआ है, तो आपको एटलीस्ट वो तो करना चाहिए। स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर, और हम जम्मू से बैठे हुए हैं यार। चलो ठीक है, अगली वीडियोस में ना हम थोड़ा सा कॉमेडी भी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि मेरे को बिल्कुल वो मिले, रिव्यूज मिले हैं कि कॉमेडी बेस्ट है, वो बेस्ट है अपने लिए। कॉमेडी कॉमेडी तो यू कैन। चलो ठीक है, फिर बाय, टेक केयर एंड Okay, bye guys. सब्सक्राइब एंड शेयर। क्रिकेट चैट, बाय बाय। बाय बाय।